है आज तक का सबसे बड़ा रहस्य। भारत के स्वतंत्रता संग्राम की जब बात होती है तो चंद्रशेखर आज़ाद का नाम एक तेजस्वी सितारे की तरह चमकता है। उनका जीवन साहस, बलिदान और देशभक्ति का अद्वितीय उदाहरण है। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भावरा नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम सीताराम तिवारी और माता का नाम जगरानी देवी था। उनके बचपन से ही उनके देशभक्ति और अन्याय के प्रति आक्रोश देखने को मिलता था। आज़ाद का असली नाम चंद्रशेखर तिवारी था, लेकिन जब 15 साल की उम्र में उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया, तब एक घटना ने उनका नाम हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया। जब उन्हें गिरफ्तार कर जज के सामने पेश किया गया तो उन्होंने अपने नाम को आज़ाद, पिता का नाम, स्वतंत्रता और निवास स्थान जेल बताया। यह साहसिक जवाब सुनकर सब हैरान रह गए। इसी के बाद से उनका नाम चंद्रशेखर आज़ाद पड़ गया और उन्होंने संकल्प लिया कि वे जीवन भर आज़ाद रहेंगे। असहयोग आंदोलन के समाप्त होने के बाद आज़ाद का झुकाव उन क्रांतिकारियों की ओर बढ़ा जो केवल आज़ादी की नहीं बल्कि एक संपूर्ण क्रांति की बात करते थे। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों के संपर्क में आने के बाद वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रमुख सदस्य बने और अंग्रेज़ों के खिलाफ कई वीरतापूर्ण अभियानों का नेतृत्व किया। चंद्रशेखर आज़ाद ने काकोरी ट्रेन डकैती, असेंबली बम कांड और सैंडर्स की हत्या जैसे अभियानों में भाग लिया। ये घटनाएं अंग्रेज़ों को चुनौती देने वाली थी, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊंचाई पर पहुंचाया। उनका लक्ष्य केवल अंग्रेज़ों से आज़ादी पाना ही नहीं था, बल्कि समाज में शोषण और अन्याय के खिलाफ भी खड़ा होना था। 27 फरवरी 1931 का दिन भारतीय इतिहास में अमर हो गया। इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क, जो अब चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से जाना जाता है, में आज़ाद को पुलिस ने घेर लिया। उनके पास बस एक ही गोली बची थी और उन्होंने अंतिम गोली खुद पर चलाकर साबित कर दिया कि वे अंग्रेज़ों के हाथों कभी भी गिरफ्तार नहीं होंगे। उनका संकल्प था कि मरते दम तक आज़ाद ही रहेंगे। आज़ाद के बलिदान के बाद भी उनकी क्रांतिकारी विचारधारा और देशभक्ति की भावना आज भी भारतीय युवाओं के दिल में जल रही है। आज का मानना था कि केवल राजनीतिक आज़ादी नहीं बल्कि हर भारतीय के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय होना चाहिए। उनकी सोच थी कि अगर भारत को सख्त बनाना है तो हर भारतीय को जाति, धर्म और भाषा के भेदभाव से ऊपर उठकर एकजुट होना होगा। आज भी भारतीय युवाओं के आज़ाद की गूंज सुनाई देती है। उनके जीवन में प्रेरित होकर आज की पीढ़ी सामाजिक सुधार और देश की सेवा के प्रति जागरूक हो रही है। मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा और साहस का प्रतीक आज़ाद ही है कि सच्चा देशभक्त हर भारतीय के दिल में बलिदान देकर रहेंगे। देश की आज़ादी के प्रति बलिदान हमें सिखाता है कि अपने सच्ची आज़ादी और सम्मान का कभी नहीं छोड़ता। साहस और निस्वार्थ सेवा से होकर आज़ाद रहूँगा और आखिरी चंद्रशेखर आज़ाद ही हमारी श्रद्धांजलि। चंद्रशेखर आज़ाद का बलिदान